जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री राम। साथियों, इस प्रकार भगवान विराट विश्वकर्मा विधाता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इन सभी 14 भुवनों को, इस सभी ब्रह्मांड को उसी पारब्रह्म परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, जो हम सबको संभालता है, जो आपको संभालता है, जिसने विष्णु को बनाया है, जिसने शिव को बनाया है और जिसने आपको और हमें बनाया है, उसी विधाता के हवाले कर दीजिए। तब विधाता ब्रह्मा जी भगवान विश्वकर्मा की सलाह लेते हैं कि हे विश्वकर्मा, अब इन 10 दिशाओं का मालिक कौन होगा? यह जो 10 दिशाएं हैं, इस ब्रह्मांड की जो 10 दिशाएं हैं, इसका मालिक कौन होगा? तब यह निर्णय भी विधाता ब्रह्मा जी भगवान विश्वकर्मा के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि इन 10 दिशाओं का मालिक कौन होगा। तब भगवान विश्वकर्मा विधाता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इन 10 दिशाओं के मालिक इंद्र, अग्नि, वरुण, नैऋत्य, यम, कुबेर एवं ईशान, यह 8 देवता बनाकर तैयार करिए। यह 8 दिशाओं के मालिक होंगे और आकाश की जो दिशा है उसका कार्यभार आप संभालिएगा, और जो पाताल है, जो नीचे का भाग है, वह शेष नारायण यानी शेष नाग भगवान संभालेंगे। इस प्रकार यह निर्णय भी भगवान विश्वकर्मा का ही था कि इन 10 दिशाओं के मालिक, इन 10 दिशाओं के स्वामी कौन होंगे। और कमाल की बात यह है कि भगवान विश्वकर्मा अपने कभी किसी भी निर्णय में फेल नहीं हुए। उनके सभी निर्णय वास्तु के हिसाब से और सर्वमान्य माने गए हैं। और इस प्रकार विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा के कहने पर 10 दिशाओं का कार्यभार स्थापित कर दिया। विधाता ब्रह्मा जी और भगवान विश्वकर्मा जी, इन्हीं दोनों देवताओं ने मिलकर इस सृष्टि के संचार का, इस सृष्टि के निर्माण का और इस सृष्टि के रचना का कार्यभार इस प्रकार संभाला है। यह अद्भुत है। और इस प्रकार विधाता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, सभी देवताओं को उत्पन्न किया, सभी मनुष्यों को उत्पन्न किया, सभी जीव जंतुओं को उत्पन्न किया। यह सब विधाता ब्रह्मा जी ने किया है। और विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा की सलाह लेकर सभी देवी देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्यभार दिया है। जो कार्यभार देवी देवता संभालते हैं, यह सभी उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको मिला है, और यह देने वाले विधाता ब्रह्मा जी और भगवान विश्वकर्मा ही थे। इस प्रकार विधाता ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया और उसके बाद दैत्यों, नागों, गंधर्वों को नीचे जाने का आदेश दिया, सभी को अपने अपने लोकों में जाने का आदेश दिया है। और यह सब कार्य से निपटकर विधाता ब्रह्मा जी ने सबसे महत्वपूर्ण प्राणी मनुष्य को उत्पन्न किया है। मनुष्य इन सभी में, देवताओं में, नागों में, गंधर्वों में, दैत्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी माना गया है। और मनुष्य को भूलोक पर स्थान दिया गया है। इसके बाद सभी जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों को विधाता ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उनको भी भूलोक पर स्थान दिया है। और संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के बाद सभी देवी देवताओं को, सभी मनुष्यों को, सभी गंधर्वों, सभी राक्षसों, सभी दैत्यों को, सभी नागों को उनके लोकों में स्थापित करने के बाद अब विधाता ब्रह्मा जी यह सोचने लगे कि जो विधाता पारब्रह्म परमेश्वर ने मुझे कार्यभार दिया था इस सृष्टि की रचना का, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का, वह मैंने भली भांति कर दिया है। अब मैं निश्चिंत हूं। अब जो मेरा कार्य है वह पूरा हो गया है। यह विधाता ब्रह्मा जी सोचने लगे। और विधाता ब्रह्मा जी अब पूर्ण निश्चिंत थे। उधर जब श्री शेष नारायण भगवान को पाताल का स्वामी बनाया गया और उनको स्वामी बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा थे, तब शेष नारायण भगवान विश्वकर्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे व मेरी संपूर्ण जाति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आज से मैं आपकी भक्ति करूंगा। आप ही मेरे स्वामी हो।
जो शेषनाग भगवान हैं, जो शेष नारायण भगवान हैं, जो ये सभी नाग हैं, यही पाताल के स्वामी हैं। और शेषनाग भगवान सृष्टि की शुरुआत से ही भगवान विश्वकर्मा के भक्त हैं। यह भगवान विश्वकर्मा की भक्ति करते हैं। यह जो शेष नारायण भगवान है, यह विश्वकर्मा भगवान के परम भक्त हैं। यह विश्वकर्मा भगवान की भक्ति करते हैं। और जो यह आदिकाल में विश्वकर्मा पुराण की कथा कही गई है, यह शेषनाग भगवान के द्वारा विशिष्ट जी को कही गई है। सबसे पहले शेषनाग भगवान ने, शेष नारायण भगवान ने यह विश्वकर्मा पुराण की कथा वशिष्ठ जी को कही है। और यही कथा श्री वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य श्री सूत जी को कही है। इस प्रकार इस विश्वकर्मा पुराण की कथा का प्रचार हुआ है। साथियों, जो शेष नारायण भगवान हैं, वह विश्वकर्मा भगवान के परम भक्त हैं, इनकी भक्ति करते हैं। और यह शेष नारायण भगवान का कथन है कि जो भी प्राणी विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसको परम गति प्राप्त होगी, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। यह भगवान शेष नारायण का कथन है। साथियों, यह कथा आदिकाल में जो विश्वकर्मा पुराण की कथा है, यह आदिकाल में भगवान शेषनाग ने वशिष्ठ जी को सुनाई है। और वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य श्री सूत जी को सुनाई है। और सूत जी ने यही कथा सोनकादि ऋषियों व 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में सुनाई है, जिसको दंडकारण्य वन भी कहा जाता है, जिसको नैमिषारण्य वन भी कहा जाता है। वहां पर यह कथा श्री सूत जी ने सभी 88,000 ऋषियों को और सोनकादि ऋषियों को सुनाई है। जो यह विराट विश्वकर्मा भगवान की कथा है, यह सर्वप्रथम भगवान शेष नारायण ने श्री वशिष्ठ जी को सुनाई है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।